अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रोवर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2026 बुर्ज अकरब के जायचा वाले, स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट वाले, वृश्चिक राशि लगन की कुंडली वाले के लिए कैसा रहेगा। इससे पहले मैं लिब्रा असेंडेंट तक आपको बता चुका हूँ। आज बात करेंगे अकरब की, स्कॉर्पियो की, वृश्चिक की। तो इसमें सबसे पहले अपनी रूटीन के मुताबिक कि 2026 में या 2026 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2026 आपके 3 स्टार ऐसे हैं या गिरा ऐसे हैं जो एक ही घर में, बुर्ज में या हाउस में या ज़ोडिक हाउस, जो भी आप कह लें, जैसे आपको समझ आ जाए वो रहे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके असेंडेंट चार्ट में सैटर्न की, जिसे जोहल कहते हैं या शनि कहा जाता है। ये आपकी कुंडली जायचा के तीसरे और चौथे घर का मालिक है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये आपकी कुंडली जायचा में सम पोजीशन पे है, यानी कि न्यूट्रल। कि जिस घर में, भाव में, हाउस में जाएगा उसके मुताबिक फल देगा। तो ये मेहनत का, हौसले का, जिम्मेदारियों का, छोटे छोटे सफ़र, सबसे बढ़कर अनथक मेहनत, स्ट्रगल और सुख का लॉर्ड। कि मेहनत करके, स्ट्रगल करके, जिम्मेदारियां निभाते हुए सुख हासिल करने वाली पर्सनालिटी, जाती सवारी, जाती रिहाइश, सुख, और सबसे बढ़कर ये माँ का भी घर होता है, वालदा का, मदर का। तो इन 2 घरों का लॉर्ड आपके त्रिकोण में, आपकी कुंडली जायचा के 5वें घर में, 1 2 3 4 और ये 5वें घर में ये त्रिकोण घर होता है। हर हाल में कुंडली जायचे का सबसे मजबूत घर होता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव घर होता है। तो ये आपकी कुंडली में, जायचा में सुख और मेहनत साथ लेकर आपकी औलाद के घर में, एजुकेशन के घर में, प्लानिंग के घर में, अनसर्टन गेन के घर में, औलाद या जिसे संतान कहते हैं, चिल्ड्रंस कहा जाता है, उनके घर में, लव रोमांस के घर में। इसकी 3 नजरें होती हैं, जहाँ बैठता है वहां से तीसरी नजर ये आपके 1 2 3, तीसरी नजर ये आपकी पार्टनरशिप पे देखेगा, डेली वेजेस पे देखेगा। तो वहां के मामला को अच्छा कर दिया। फिर ये 7वीं नजर से आपकी कुंडली जायचा के 11वें घर को देखेगा। डिजायर्स, ख्वाहिशात, लाभ, अर्निंग होना, किसी ना किसी तरीके से अर्निंग होना, जो अर्निंग करते हैं या जो कमाई करते हैं, जो किसी ना किसी प्रोफेशन से या जो भी उनके अर्निंग के तरीकाकार है, ये उसको देखेगा। अनसर्टन गेन को देखेगा। ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आ रही है। मेहनत से, मैं फिर रिपीट करूँ, बार बार ये चीज रिपीट करूंगा, मेहनत से सुख हासिल करने वाला आपकी कुंडली, आपके जायचे का स्टार लॉर्ड जो है वो यहाँ से आपकी ख्वाहिशात को देखे, मेहनत करवा के जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। 2026 के लिए ये बातें कर रहा हूँ मैं। फिर ये जहाँ बैठता है, जिस घर में ये बैठा होता है शनि जोन सैटर्न, ये वहां से 10वीं नजर, 7वीं यहाँ पे और 10वीं आपके फाइनेंस और आपकी फैमिली। तो ये आप अपनी अकल बुद्धि से, ये अकल और बुद्धि के घर में बैठा है, बहुत मजबूत पोजीशन में यहाँ पे बैठा हुआ है। सम पोजीशन में, घर अच्छे में बैठने की वजह से ये रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे देता हुआ है। तो आपके फाइनेंस के मामला, फाइनेंस हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं एसेट्स को या बैंक बैलेंस को, ये आप यहाँ पर कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस या जो भी कह लें आप यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ईजी, बड़े आसान तरीके से कोशिश करता हूँ आपको मैं ये सब समझाने की कोशिश करूँ एस्ट्रोलॉजी की। उसके बाद इसकी 3 नजरें पूरी हुई। उसके बाद बात करेंगे राहु की। राहु का फार्मूला है, ये आपके चौथे घर में मौजूद है।
1 2 3 4। राहु का फार्मूला है कि जिस घर में जिस भाव में बैठता है उस घर के लॉर्ड की रिजल्ट देता है। तो ये यहाँ पर एक्यूरियस पे बैठा है। एक्यूरियस का लॉर्ड शनि है, जोहल है, जो खुद बहुत अच्छी जगह पे त्रिकोण में मौजूद है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से राहु आपके चौथे घर में, आपके नेटिव लैंड के घर में, आपकी वालदा मदर के घर में, आपकी जाती सवारी, जाती ख्वाहिशात, जाती रिहाइश उसके घर में मौजूद है, सुख के घर में मौजूद है। और ये यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता हूँ, डायरेक्टली आपके प्रोफेशन को भी देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर सुख के मामला में अच्छा देख रहा है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे केत की। केत आपके प्रोफेशन में मौजूद और सूरज इस घर का लॉर्ड है। तो ये केत यहाँ पर आपके प्रोफेशन के मामले में ऊंच नीच कर सकता है, क्योंकि ये सेपरेट कर देने वाला या घुमा फिरा के आपका रास्ता, आपका जो तरीकाकार उसको हर्डल्स, तकलीफें, परेशानियां देने में ये माहिर है, माहिर समझा जाता है अकॉर्डिंग टू वेदर एस्ट्रोलॉजी। इल्मी बातें हैं ये। तो ये आप अपने प्रोफेशन के मामला में किसी पे एतबार मत कीजिएगा। आप ज़्यादा मुनाफे की लालच में अपने प्रोफेशन को, जिस भी प्रोफेशन से आप रिलेट करते हैं, जॉब से रिलेट करते हैं, लालच मत कीजिएगा। ये लालच करवा देता है इंसान को। ये इंसान की सोच में ये इंतहाई एक्टिव, या आप कह लें किसी ना किसी तरीके से, केतु की क्वालिटी कि ये किसी ना किसी तरीके से काम निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये आपके प्रोफेशन के मामले में आपके कर्म, यानी कि आप मौजूद हैं, तो आप अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर आप किस नाम से या किस वजह से आपको समझा या जाना जाता है। तो ये यहाँ पर अपने प्रोफेशन, अपने कर्मों के हिसाब से फैसला करते हुए, अपनी सोसाइटी में बैठते हुए केयरफुल रहिएगा। चौथी बात करेंगे जुपिटर मुश्तरी, या जिसे गुरु या बृहस्पति कहा जाता है। वो आपकी कुंडली, आपके ज़ायचे के दूसरे घर का मालिक है, फाइनेंस और फैमिली, और 5वें घर का मालिक है एजुकेशन, प्लानिंग, अकल, बुद्धि या इंटेलिजेंस से कहते हैं। ये अनसर्टेन गेन का मालिक है। ये संतान, या जिसे औलाद कहते हैं या चिल्ड्रन कहते हैं, उसका मालिक है। लव रोमांस का मालिक है। पसंद की शादी, लव मैरिज जिसे कहा जाता है, उस घर का भी ये लॉर्ड। दोनों मजबूत तरीन घर हैं। त्रिकोण का भी मालिक है। मौजूदा 1 जनवरी 2026 से 2 जून 2026 तक ये आपके तीसरे घर में मौजूद है। और ये यहाँ पर ये जो 5-6 महीने हैं, ये 8वें घर में मौजूद है। इसकी 5वीं नजर होती है आपके 12वें घर को, हॉस्पिटल के मामला, या आप ये कह लें कि जेल, इल्ज़ामात, फजूल सफ़र, इस तरह की चीज़ें, और इनहेरिटेंस के मामला। ये यहाँ पर आपको इन मामलात में परेशानी आ सकती हैं, इस तरह के मामला हो सकते हैं। और 7वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली को देखा, ये इसका अपना घर है। और ये नैसर्गिक गिरा। इसका एक फ़ायदा होता है कि अगर ये अच्छा नहीं करता तो बुरा भी इसके बारे में कहा जाता है इल्मी तौर पर, कि ये उस वक्त में ये निशानी होती है कि अगर अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा भी नहीं होगा, डिले हो सकती है। काम का आप चाह रहे हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में काम हो जाए, 3 महीने में ले जाएगा, 4 में ले जाएगा, साल में ले जाएगा, इस तरह के मामला होंगे। और इसकी 9वीं नज़र होती है। ये 9वीं नज़र से आपकी वालदा के घर को, सुख के घर को, ये जाती सवारी, जाती रिहाइश, नेटिव लैंड के घर को देखेगा। और यहाँ के मामला भी 50% सही और 50% में ऊपर नीचे। वालदा की सेहत के बारे में बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। अपने जाती घर के मामला में ख्याल रखिएगा। ये
अच्छा भी है उस मामले में, ये नेगेटिव भी, मतलब वो नेगेटिव हो रहा हो तो उसको ये काफ़ी हद तक रुकावट होती है, रोकता है, कोशिश करता है। अब आपकी कुंडली जायचा में अगर देखा जाए तो आपका सबसे अहम जो स्टार है आपकी कुंडली का, आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके संगम चार्ट का जो लॉर्ड है मार्स, मरीख, मंगल जिसे कहा जाता है, वो ऑल इन ऑल है इस कुंडली का, और उसने ही इन तमाम स्टार्स को अपने घर लौट करके दिए, मालिक यही मार्स। और ये मार्स की जो पोजीशन रहेगी वो जनवरी 2026 तक आपके 9वें घर में फाइनेंस, पर्सनैलिटी उठ के फाइनेंस में ये, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम 15 दिन मुयसर होंगे। उसके बाद ये आपके तीसरे घर में 16 जनवरी 2026 को बादशाह देगा, मेहनत बढ़ा देगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपकी जो जन्म कुंडली है या आपका पैदाइशी जो जायचा है उसमें अगर मार्स, मरीख या मंगल अच्छे घरों में हुआ, पर्सनैलिटी पे हुआ, दूसरे घर पे हुआ या तीसरे घर में हुआ, तो ऐसे खास तौर पर तीसरे घर में ये खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन, यूनिफॉर्म सर्विस में जाते हैं, ये आयरन इंडस्ट्री में जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आग के साथ कारोबार होता हुआ, जैसे होटल हो गए, फाउंड्रीज वगैरह हो गई, उस तरह की जॉब में या उस तरह की फील्ड में जाते हैं। ये किसी भी गेम में जा सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्विस में जा सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको 26 को यहाँ पे होगा, फिर 23 फरवरी 2026 को ये आपके चौथे घर में होगा राहु के साथ। ये आपके लिए टफ टाइम होगा। जब भी राहु और मरीख इकट्ठे एक घर में हुए तो उसको अंगारक योग, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसे अंगारक योग कहा गया। और वो आप ये कह लें कि इंसान तबीयत गर्म हो जाती है, सख्त बोलता है, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। केयर कीजिएगा, ये टाइम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 23 फरवरी 2026 को मैंने बताया 11वें में, 2 अप्रैल 2026 को ये आपके 5वें घर में होगा सेकंड के साथ। यहाँ पर भी ये नाकस ही समझा जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इंतहा के दुश्मन समझ लिया। ये इनकी इस घर में एक समय दें कि ये नाकस टाइम या जंग शुरू हो जाएगी, ये टाइम भी केयर का है। उसके बाद ये अपने ही घर छठे में ये आ जाएगा 11 मई 2026। यहाँ पर ये अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर लिटिगेशन में हैं तो केस जीते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने कोई कर्ज या इस तरह की चीज़ ली है तो वो आप उसको वापस कर रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई बीमारी है लंबे अरसे से चल रही है, तो ये जो डेट मैंने आपको बताई है 11 मई 2026 से तकरीबन ये 20 जून तक ये आपके इसी घर में होगा। और यहाँ पर आपको ये विपरीत राजयोग बना के आपकी काफ़ी मामला जो लॉर्ड है आपका सॉल्व होंगी आपकी। 20 जून 2026 को आपके ये 7वें घर में होगा। शादीशुदा हजरात के लिए ये टाइम बहुत केयर करने वाला है। जो शादीशुदा हजरात हैं या जो पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं वो भी केयर, यहाँ पे केयर करनी है। यहाँ पर मार्स अपने बिल्कुल सामने अपने दुश्मन के घर में, वीनस के घर में मौजूद है, और ये पार्टनरशिप के घर को ये खराब कर सकता है। यहाँ से इसकी चौथी नज़र है आपके प्रोफेशन को, ये यहाँ पे हिट करेगा। 7वीं नज़र से आपके पर्सनालिटी वाइज आपको रिजल्ट अच्छा आपको मिल सकता है। और 8वीं नज़र से फाइनेंस के मामला भी आपके हिट हो सकते हैं, तो केयर कीजिएगा। 2 अगस्त 2026 को ये आपके 8वें घर में होगा, विपरीत राजयोग बनेगा। और 18 सितंबर 2026 को ये नीच हालत में, फकीर हालत में, या जिसे डेबिटेटेड कहते हैं, ये आपके मुकद्दर में, आपके भाग्य में, आपके मजहबी मामला में, आपके वालिद साहब के घर में, गॉड सफर के घर में। और ये यहाँ अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी
बहुत आउट क्लास रिजल्ट देगा। वो लोग जो अब्रॉड या बाहर जाना चाहते हैं, ये विपरीत राजयोग, ये नीच भंग राजयोग एक बना है, इसको अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर ये यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर आपके काफी अरसे से स्टॉक रुके हुए काम, आपकी पर्सनलिटी वाइज, आपकी वर्थ वाइज, आपकी सोच में भी नहीं होंगे वो काम, वो यहाँ पे करता हुआ नजर आएगा। इतना आउट क्लास रिजल्ट यहाँ पे देता हुआ नजर आएगा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये और फिर 12 नवंबर 2026 और यहीं पर ये आप 31 दिसंबर तक इसी घर में इसने यहाँ पे मौजूद होना है। यहाँ पर भी ये आपके प्रोफेशन के मामले में, कर्म के मामले में यहाँ पे नाकस है। 5-6 जून के बाद ये यहाँ से आपको एक मरतबा दिसंबर के बाद, 5-6 दिसंबर के बाद ये चौथी नज़र से आपकी पर्सनैलिटी, सातवीं नज़र से सुख के मामला, जाती सवारी, जाती रहायश, और 8वीं नज़र से आपकी एजुकेशन, औलाद, अनसर्टन गेम के मामला में ये जो आपको बाकी दिन मिलेंगे, जिसमें ये आपको सरप्राइज, अच्छे सरप्राइज देता है। तो आज मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट मैं बुर्ज कौस के जायचा वाले, धनु राशि लगन की कुंडली वाले, या सेजिटेरियस असेंडेंट, उस पर बात करूंगा। एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिस कुंडली में आपकी सबसे अहम जो एस्ट्रोलॉजिकली जो चार्ट होता है वो आपका अपना इंडिविजुअल या जिसे जाती चार्ट कहते हैं वो होता है। वो आपकी पैदाइश के वक्त जो स्टार पोजीशन होती है उसको टैली करके प्रेडिक्शन होती है। इसमें 2 चीजें होंगी। एक तो जिन लोगों की साढ़ सती शुरू हुई वो 3 फेज में, 3 फेज में होती है, 3 हिस्सों में या 3 टुकड़ों में होती है। 2.5 साल के 3 टुकड़े होते हैं जिसको नाकस तरीन समझे जाते हैं। वो हर इंसान पे हर 30 साल के बाद या 25 साल के बाद, 25 तो नहीं होते खैर, 28, 29 या 30 साल के बाद वो टाइम एक नाकस टाइम आता है, आजमाइश का टाइम आता है, वो जिसमें इंसान आसमान से ज़मीन तक पहुंच जाता है। इतना नाकस टाइम होता है, फलाना खासा किसी पे ना है वो। लेकिन ये चूँकि एक टाइम का एक सर्कल चल रहा है, तो उस सर्कल में हर पर्सनालिटी में आना होता है। तो वो जो टाइम होता है वो आपकी जो बर्थ चार्ट है या जन्म कुंडली, उसे देखा जाता है। दूसरी एक और चीज मैं बता दूं कि उसी में ही महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा निकाली जाती है। ये टाइम फोकस किया जाता है कि मैं हूं अगर, तो मेरे बर्थ चार्ट के मुताबिक अब मुझ पे किस स्टार का टाइम चल रहा है। तो उसमें जब अंतरदशा या प्रियंतर दशा आती है या महादशा आती है, जितने भी स्टार्स हैं वो कुंडली में अपने ट्रांजिट पर या बुर्ज तब्दीली पर या गोचर पर उस हिसाब से रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। तो ये एक आपके इल्म में इजाफा किया मैंने। किसी ने कोई सवाल पूछना हो, मुझसे जानना हो, सीखना हो ये इल्म, तो मेरे इंस्टाग्राम पे DM कीजिएगा। मैं अपने पहले टाइम में इंशाल्लाह आपको उसका जवाब। बहुत शुक्रिया। आप